एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई साहब लड़का डॉक्टर के पास आया और वो अपनी हालत के बारे में पूछ रहे क्योंकि उसे एक डिजीज़ हुई है जो कि काफ़ी हैवी और खतरनाक है। और भाई साहब डॉक्टर कहता है मेरी एक साल आया है, तुमको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। डॉक्टर कहता है तुम्हारी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल और ये तो पक्का है कि तुम्हें ब्रेन कैंसर हो चुका है, पर तुम अभी यंग हो तो हार मत मानो। लड़का कहता है दुनिया कब खत्म होगी मुझे नहीं पता, बट आज मैं ज़रूर ख़त्म होऊंगा। फिर हम देखते हैं वो लड़का भाई फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रहा है। उसकी माँ पूछती है आखिर कैसा रहा रिजल्ट, कुछ ज़्यादा बुरा तो नहीं है? और वो कहता है नहीं ठीक है। तो फ़ोन पे इसका भाई छोटा भाई भी आया था, वो कहता है कि आपको छुट्टी कम मिलती है ब्रदर। और भाई साहब वो कहता है मिस यू। लड़का कहता है मैं कल घर आ जाऊंगा। और उसका बाप भी भाई फ़ोन पे उठा लेता है, फ़ोन पे कहता है कि हमने तुम्हारे लिए फीस ली है और तुम्हारा घर आने का वेट कर रहे हैं और मैंने तुम्हारे लिए एक सॉन्ग भी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। वो लड़का अपना नाम बताता है वो, और वो कहता है कि अभी तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी पर मुझे मौत की सज़ा मिल गई और मैंने इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। वो यहाँ पे काफ़ी परेशान है तो क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं बता सकता और उसका फ़ोन अभी है तो भाई इसके घर वाले फ़ोन करते रहेंगे तो कैसे बताएगा। वो भाई फ़ोन को अपना दुश्मन समझने लग जाता है और भाई वो सोचता है आखिर मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों मौत की सज़ा मिली। फिर हमें यहाँ पे वो की फैमिली दिखाई जाती है जो कि भाई शॉपिंग करने आई और उसकी बहन कहती है पापा यहाँ पे बारिश हो रही है। और उसकी माँ कहती है चलो अच्छा है हमने शॉपिंग जल्दी ख़त्म कर ली। वो की माँ कहती है चलो जल्दी घर चलते हैं, मुझे अपने बेटे को लेने भी जाना है। और भाई पीछे से रेस्टोरेंट वाला बंदा कहता है ए ब्रदर हमारे पास खाना खाने आओ और बारिश से ही बचे जाओगे। उसका फादर भाई यहाँ पे मना करता है और बोलता है कि तुम्हारे इस वाइल्ड गेम रेस्टोरेंट के अंदर ऐसा क्या खास है। उसका फादर भाई यहाँ पे मना करता है और बोलता है कि तुम्हारे इस वाइल्ड गेम रेस्टोरेंट के अंदर ऐसा क्या खास है। उसके फादर कहते हैं हम लोग थोड़ा कम खाते हो, हम थोड़ा डरते नहीं है खाने से, बट हम लोगों को थोड़ा टेस्ट नहीं है खाने पीने का। तो वो वर्कर अपने बॉस से कहता है कि सर एक और चीज़ ऐड कर लो, वाटर टावर मीट। और भाई हम वहाँ पे होटल में एक बंदा देख रहे होते हैं जो खाना खा रहा है, वो कहता है ये तो बहुत डिलीशियस है, बट उसके दिमाग में कुछ होने लग जाता है। फिर वो औरत कहती है बिजनेस कैसा चल रहा है। और वो भाई बंदा कहता है कि हाँ बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मैंने एक ऐसा बंदा ढूंढ लिया है जो पहाड़ों से एक वाइल्ड जानवर को मार के यहाँ लाता है। तो वही जानवर आके भाई उसे काट लेता है, उसके हाथ पे आ गया और भाई साहब वो बड़ा गुस्से में आया था उस जानवर को मार देता। भाई यही वो जानवर है जिसको मार के ही अपने होटल में खिला रहा है। फिर हम देखते हैं भाई वो को जो कि बस में चढ़ने वाला होता है पर उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। वहाँ पे एक सनी नाम की लड़की आती है जिसको भाई साहब व्यूज जानता है और वो उसके नाक का खून पोंछती है और बोलती है आखिर ये तुम्हारे नाक से खून क्यों निकल रहा है। सनी कहते क्या तुम दिन में सपना देख रहे थे और क्या सोच रहे थे, आखिर क्या मैटर है बताओगे नहीं। वो कहता है कुछ भी नहीं और मैं खुद कर लूँगा अपने हाथों से और ये बस नॉर्मल ब्लीड हो रही है मेरी नाक से। वो कहता है अगर मेरी हालत थोड़ी ठीक रहती तो मैं इसके साथ रह सकता था बिना किसी टेंशन के, बट अब एक लड़का आके वो के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि तुमने किंगल को फिर से परेशान किया। और भाई वो कहता है चल दूर हट। सनी यहाँ पे गुस्सा हो जाती है, कहती है ली तुम अपनी हदें पार मत करो। भाई ली कहता है कि तुम आखिर से क्यों बचा रही हो। ये कहता है मुझे ये अच्छा नहीं लगा तुम्हारा ऐसा करना। और वो कहती है मुझे जरूरत भी नहीं तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे और मैंने तुम्हें कितनी बारी मना कर रखा है। ठीक है पीछे जो लड़का खड़ा होता है वो कहता लगता है हमारी भाभी हमारे भैया से फिर से गुस्सा हो गई हैं। और भाई साहब यहाँ पे वो कह रहा होता है हर साल इन जैसे लोगों की वजह से मुझे बुली होना पड़ता है। वो कहता है मैं और ये नहीं सहूँगा, वैसे भी अब कोई रास्ता नहीं है और यहाँ पर मौत से बदतर हालात हैं। वो का चेहरा पकड़ लेता है और कहता है लगता है तुम्हें मेरे यहाँ आने से खुशी नहीं हो। और भाई उसका सदस्य कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो वो वो को मारने लग जाता है और भाई वो का फ़ोन जाके टूट जाता है और साइड में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल में भाई हॉस्पिटल में वो के मम्मी पापा और भाई उसका फ़ोन लग नहीं रहा, तो वो कहता है तुम्हारा बेटा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि उसे टेक्स्ट मैसेज कर दो और फिर उसे पहले घर जाने दो। वो के डैड यहाँ पे भाई अपने थर्ड ब्रदर से मिलने हैं जो कि भाई साहब उसको कुछ हो गया और वो कुछ बन चुका है आखिर। फिर हम उसके ब्रदर को देखते हैं जो कि भाई पागल हो चुका है, उसके बाद मीट खाना, उसके बाद मीट चाहिए भाई साहब मीट दो। वो की माँ डॉक्टर से पूछती है आखिर इसको कौन सी बीमारी हुई। वो कहता है अभी तक मुझे कुछ नहीं पता और इसके साथ तो कुछ सारे पेशेंट अभी कुछ लोगों को काटने लगे हैं। उसका फादर कहता है काटना। और भाई साहब यहाँ पे न्यूज़ में चल रहा होता है उस रेस्टोरेंट के बारे में जहाँ पे भाई उसको वो खाने के लिए खा रहे होते हैं ना, वाइल्ड जानवर खा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भाई ये एक वायरस फैल चुका है। फिर उस शॉप के बाहर भाई वहाँ सब सारे लोग आ देखते हैं उसको मारने के लिए क्योंकि भाई साहब उसकी वजह से उसके घर वालों को बीमार होना पड़ा था। और भाई साहब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि रेस्टोरेंट का मालिक भाई वो औरत को मार चुका और उसे खा रहा और उनकी फटके चार हो जाती है वो। फिर हम देखते हैं भाई वो को बस के अंदर भाई ली यहाँ पे उसको कुत्ते तरह मार रहा होता है और वो कह रहा होता है आज तो फिर मेरे पे चौड़ा होने की कोशिश कर रहा था। सनी वो को बचाने की कोशिश कर रही होती है बट ये दोनों लड़के उसे रोक रहे होते, कहते हैं भाभी मर्दों की लड़ाई के बीच में तुम क्या करोगी जाके। सनी यहाँ पे गुस्सा होती कहती है मैंने कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और भाई उस लड़के का हाथ तोड़ देती है और वो कहता है नहीं 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 मैं गलत था। और यहाँ पे दूसरा लड़का कहता है आखिर तुम लड़ किसके लिए रहे हो। भाई अचानक से हम देखते हैं भाई एक जो आदमी होता है बस से टकरा जाता है। ये ड्राइवर से पूछता है आखिर क्या हुआ, ऐसे ब्रेक क्यों मारी। वो कहता है लगता है कुछ हो गया है, मैं देख कर आता हूँ। पुली को फिर यहाँ पे हल्के चाटा मारता भाई ली भाभी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि साले अब तो गया और उसको एक घुसन मारता भाई। दूसरा घुसन मारने वाला होता है, देखता है कि शीशे पे कोई हाथ आ गया जो काफ़ी अजीब दिख रहा होता है। ये अचानक से भाई बस हिलने लग जाती है और वो लोग सब डर जाते हैं। ली यहाँ पर भाई फटाफट जाता है, बस चलाता है और जाने लगता है और कहता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। फिर अचानक से भाई ली का दोस्त कहता है कि बॉस आगे देखिए और भाई उसमें देखता है कि ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। भाई सब वो शीशे में आ चुका होता है भाई सीधे और भाई से सनी वहाँ आ जाती है और भाई अपनी तलवार से उसका सर काट देती है, उसको दूर गिरा देती है, कहती है बस गाड़ी चलाने पर ध्यान रखो। फिर हम देखते हैं वो को भाई अपना फ़ोन उठाकर सोचता है कि मुझे घर जाना और अपनी मोम के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो ठीक रहे और कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। और यहाँ पर भाई वो स्टेशन पे आ चुके हैं पर स्टेशन पे कोई भी नहीं है।
फिर एक स्टूडेंट कहता है देखो वहाँ पर कोई है, और वो देखता है अपनी माँ को, और वो भाई फटाफट अपनी माँ के पास भाग के जाता है और भाई देखता है कि उसकी माँ तो भाई ज़ॉम्बी बन चुकी है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ज़ॉम्बी यहाँ पे उस लड़के को मार देते हैं और बाकी सब लोग भागने लग जाते हैं। और भाई बू को ही दिखाई देता है उसके पेरेंट्स की गाड़ी है। वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ होंगे, तो वो छुप छुपा के अपनी गाड़ी के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पे कोई है ही नहीं, और ना उसके पेरेंट्स ना कुछ, बस उसके बाप का फ़ोन होता है। ये अपने डैड के फ़ोन के भाई मैसेज पढ़ रहा होता है जो कि उन्होंने भेजे होते हैं, जो हम जानते ही हैं। और भाई वो रो रहा होता है। अचानक से वो देखता है उसकी बहन वहाँ आ जाती है। वो कहती है एल्डर ब्रदर, और भाई उसको देख के काफ़ी खुश होता है। और रोते रोते भाई वो बता रही होती है कि उसकी मॉम जा चुकी है और मॉम डैड भी जा चुके हैं, जो कभी वापस नहीं आएंगे। वो यहाँ पे सिस्टर को सॉरी बोल रहा है कि तुम्हारा भाई आने में लेट हो गया। फिर अचानक से देखते ज़ॉम्बी भाई उसको पकड़ रहा होता है। अचानक से वहाँ सनी आ जाती है, अपनी तलवार से ज़ॉम्बी को मारती है और कहती है चलो चलते साथ में, और भाई भागने लग जाते हैं। वो और सनी भाई यहाँ पर फिर आ जाते हैं। भाई पे एक शॉप के अंदर वो सारे लोग रुके होते हैं। यहाँ पर ली कह रहा होता है कि मैंने इन सबको टीवी पे देखा था, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक ज़ॉम्बी है। ये कहता है ये कांच इन लोगों को ज़्यादा देर नहीं रोक पाएगा, हमें कोई ऐसा चाहिए जो काफ़ी तेज़ भागता हो और इन ज़ॉम्बी को दूर ले जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। फ्रूट शॉप की दूसरी साइड में भाई सब लोग डर रहे होते हैं। वो कहते हैं ये तो सुसाइड मिशन जैसा है। तो भाई ली कहता है तो सब लोग यहाँ वेट करो और मरते हैं सारे मिलकर। ये फिर अपना साथी दिमाग चलाता है और भाई वो की बहन को पकड़ लेता है। कहता है हम इसे ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देंगे और ज़ॉम्बी इसकी तरफ पीछे पड़ जाएंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। और भाई साहब उसकी सिस्टर रोने लग जाती है और वो कहती है मुझे जाने दो। वो चिल्ला के बोलता है ली तुम क्या पागल हो, मेरी सिस्टर को जाने दो। और वो कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे पास आओ। और वो कहता है तुम्हारे पास आऊँ, तुम कचरे के डब्बे। और भाई ली उसको एक डंडे से मारता है, हिट बड़ी जोर से। लीबू को दोबारा मारने वाला होता है, भाई सनी आके उसे बचा लेती है। और ली कहता है तुम फिर आ गए इसे बचाने के लिए, मैं पहले ही तुम पे बहुत नाराज हूँ, इस बार तुम सोच लो। सनी कहती है क्या चूतिया हो तुम, उस बच्ची को नीचे उतारो। और वहाँ पे ली कहता है लगता है कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये कहता है उस बच्ची को बाहर फेंक दो। और वो अपने भाई को बुलाने लग जाती है, मतलब बू को। और बू भाई यहाँ पर बेंच अपनी पुरानी बातें सब याद कर रहा होता है और आखिर में कहता है क्यों, आखिर क्यों मैं इतना चूतिया हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। वो फिर उठ जाता है और कहता है कि मेरी सिस्टर को बाहर मत फेंको, मैं ले जाऊंगा ज़ॉम्बियों को यहाँ से दूर। और वो कहता है कि मुझे किसी भी हाल में अपनी सिस्टर को लास्ट तक बचाना पड़ेगा। तो वो लोग वो की बहन को छोड़ते हैं और वो अपनी बहन को कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को बाहर ढूंढने जा रहा हूँ, तो मेरे आने तक तुम यहीं पे रहना। और वो कहती है तुम मत जाओ ब्रदर। वो फिर सनी से कहता है इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर। उसकी बहन कह रही होती है भाई तुम जिंदा रहना और जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और यहाँ पे सनी कहती है तुम्हें नहीं जाना चाहिए, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। फिर वो सनी को भाई गले लगा लेता है और थैंक यू बोल के वहाँ चला जाता है। और बाहर हम देखते भाई ज़ॉम्बी है और भाई साहब वो उसके हाथ में तलवार है सनी की। भाई वो के ऊपर फिर सारे ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं और वो के भाई डर यहाँ पे बहुत लग रहा है। अचानक से वो देखता है कि उसके पापा जो कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और वो भाई साहब उसके पापा से काट भी लेते हैं क्योंकि भाई फैमिली है तो वो कुछ करता भी नहीं, उसकी माँ भी उसे खा लेती है भाई ढंग से। भाई वो यहाँ पर भाई थोड़ा परेशान था और रोए जा रहा था और उसके माँ बाप उसे खाए जा रहे थे। और भाई साहब वो इसलिए रो रहा है क्योंकि वो अपने माँ बाप को ठीक से गुड बाय भी नहीं बोल पाया, ना अपनी बहन को बोल पाया, ना सनी को बोल पाया। और सनी भाई ये सब देख रही होती है कि वो लोग उसे खा रहे हैं और वो भी रोने लग जाती है। तो हमें बताया जाता है भाई दुनिया के लिए सबसे बेकार दिन था और यहाँ पे एक गिद्ध आया था जो कि भाई वो को खाने की कोशिश करता है। भाई साहब खाने की कोशिश करता ही क्या भाई वो जाग जाता है, वो गया बहुत ज़ॉम्बी बन चुका और भाई साहब उल्टा उस गिद्ध को खाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे और भी ज़ॉम्बी होते हैं उसके पास और भाई साहब यहाँ वो एकदम ठीक हो चुका है, मतलब खून पीने के बाद वो नॉर्मल हो चुका है। अब भाई साहब उसे पावर से आ चुकी हैं मतलब, बट वो कलर ब्लाइंड भी हो गया और उससे कुछ पता नहीं चल रहा और वो ये भी सोच ही रहा है आखिर ये सब क्यों हुआ। बट उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो चुका है। भाई कहता है मुझे तो मर जाना चाहिए था बट मैं अभी भी जिंदा और ये पावर कैसी है मेरे अंदर। भाई साहब वो फटाफट फिर जाता है अपनी बहन और सन्नी को देखने के लिए, पर वहाँ पर कोई होता नहीं, सब जा चुके हैं। वो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आखिर वो क्या करे। वो के बगल में एक ज़ॉम्बी भाई से एक इंसान को खा रहा होता है और उसके मुंह में एक बैंड होता है जो कि भाई जिल्लर का होता है। और भाई वो को ये सब पता होता है कि आखिर जिल्लर कौन है। और भाई वो ज़ॉम्बी को मारने लग जाता है, कहता है यू है सोल वो सीढ़ी के, और उसे मारने लग जाता है। तुमने उसे खा लिया। ज़ॉम्बी जिस बंदे को खा रहा होता है आखिर वो 4 साल का होता है और भाई साहब वो के उससे थोड़े अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, तो वो उसको मार देते ज़ॉम्बी को और बैंड वापस ले लेता है। वो को वहाँ पर भाई एक स्टूडेंट मिल जाता है और वो कहता है मुझे मत मारो। और भाई उसको पता चल जाता है कि ये लिल का ही दोस्त है और भाई साहब उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कुछ कहने के लिए, और ज़ॉम्बी भी वहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं। फिर एक मॉन्स्टर भी आके उस स्टूडेंट को खा लेता है और यहाँ पे बार बार वो मॉन्स्टर कह रहा होता है स्टूडेंट, तो भाई वो सोचता है कि आखिर के वो मुझे तो नहीं कह रहा कि वो मॉन्स्टर हो। भाई इसी चीज़ को लेकर वो हैरान होता है। वो यहाँ समझ जाता है कि वो लड़का आखिर मॉन्स्टर किसे कह रहा है और भाई साहब आखिरकार वो एक डेड पर्सन हो गया है। भाई साहब वो चलता फिरता वो है और भाई उसकी बहन और सनी भाई सब कुछ बचाने की सोच रहे थे। आखिरकार अब वो समझ चुका है, उसे ये फील आ गया है कि भाई साहब सब लोग मर चुके हैं और वही जिंदा है सबके अलावा। वो यहाँ पे भाई फिर से परेशान हो चुका है और बहन ज़ॉम्बी बनने के बाद भी रो रहा है क्योंकि भाई वो अकेला बचा हुआ और उसे आखिर भूतों की तरह जीने के लिए छोड़ दिया गया। और भाई साहब उतने बीच में ही एक बंदा आता है और उसके सर पे एक डंडी मारता है और भाई वो नीचे सीधा एक डंडी में नीचे बहन चो क्या ज़ॉम्बी मिला, क्या पावर मिली है। वो को जिस लड़के ने मारा था वो कहता है कि मुझे ऐसे टीचर बिल्कुल पसंद नहीं जो काफ़ी हड़बड़ी मचाते हैं। और हाँ वो कहता है कि घोस्ट के पास भी इमोशनल होते हैं क्या। उस लड़के ने अपने सारे टीचरों को मार के एक साइड में लेटा दिया गया और भाई साहब वो लड़का थोड़ा संकी टाइप का लग रहा है मुझे।
और फिर वो लड़का भाई बस के अंदर भाई बू को बांध के घसीटते हुए ले जा रहा होता है, और यहाँ पे भाई बू साला सपने देख रहा है जबकि वो रियल लाइफ में मर रहा है। वो यहाँ सपने के अंदर भी भाई खाने को सुन के भाई फटाफट आ जाता है, और भाई सब वो गरम गरम खाना उसमें से निकाल के खाने लग जाता है। और पीछे से आ जाती है सनी जो कि सपने के अंदर, और वो कह रही होती है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, और भाई तुमने ये खा कैसे लिया। फिर हम देखते भाई वो की बहन को, और भाई जिसको किसी ने किसी किडनैप कर रखा है। और यहीं पे होता हमारा एपिसोड खत्म। भाई मज़ा आया नहीं आया, अगर मज़ा आया तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और भाई सर शेयर जरूर कर देना, क्योंकि भाई शेयर करोगे तो भाई लाइक कमेंट भी बढ़ जाएंगे। और भाई मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा फिर इस एपिसोड के अंदर। तो मज़ा आया ना, मज़ा आया तो भाई प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं एपिसोड 2 के अंदर, अभी के लिए बाय।